नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है वो देख लेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है ये बताना है आपको। पावलोव, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक। सभी फेमस नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुकूलित अनुक्रिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पावलोव। ठीक है, याद रखिएगा अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे दोस्तों। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है ये बताना है। ठीक है, लगभग इसमें सिद्धांत से संबंधित ही प्रश्न कवर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो बताइए आप। पावलोव, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, तो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। सीखने का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्किनर, याद रखिएगा स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत स्किनर का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देख लीजिए। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? लगभग सभी को पता होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर आंसर बताइए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं, पता है तो। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किस जानवर पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने? चिंपांजी दिया है, कुत्ते पर, चूहा तथा बिल्ली पर, घोड़े पर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा चूहे तथा बिल्ली पर, भूखी बिल्ली, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड, एडलर। यहां से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सी टेट हो या सीजी टेट हो। हल, थॉर्नडाइक, फ्रायड, एडलर, क्या है सही आंसर बताइएगा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक हो जाएगा। संबंधवाद का संबंध किससे? थॉर्नडाइक से है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने? 2, 4, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं ना, मुख्य नियम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा 3। ठीक है, 3 मुख्य नियम है, याद रखिएगा 3। अगला प्रश्न देख लीजिए। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? हल दिया है, थॉर्नडाइक दिया है, फ्रायड दिया है, पावलोव दिया है। सभी फेमस नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना है आप सभी को, और पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत,
तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ या द के साथ जाएगा पावलाव। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था भाई? तो पावलाव ने किया था, याद रखिएगा पावलाव, शास्त्रीय अनुबंध। अगला क्या दिया है देख लीजिए, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रबलन जॉन लोक ने, विलियम जेम्स ने, सिगमंड फ्रायड ने, स्किनर ने। प्रबलन का सिद्धांत, इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ स्किनर ने। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत कौन सा है? तो प्रबलन। ठीक है, अगला देख लीजिए, पावलाव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पावलाव रूस, स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी। क्या हो जाएगा? पावलाव कहाँ के थे भाई? रूस के थे, याद रखिएगा। रूस के मनोवैज्ञानिक कौन है? तो पावलाव है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस वैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भाई? पावलाव, थार्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। क्या होगा सही आंसर? पावलाव, थार्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पावलाव। पावलाव को पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया, कब दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा सर्च करके। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पावलाव को, कब दिया गया था ये पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट में बताना कब दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो क्या बोला गया है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता के योगदान देना है, या किसका परिभाषा है, किस शिक्षा शास्त्री का, ये पूछा गया है। पेस्टालॉजी दिया है, जॉन डीवी दिया है, क्रो एंड क्रो, स्किनर। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा दोस्तों, स्किनर। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है, यह परिभाषा किसका है? तो स्किनर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत है पावलाव का, स्किनर का, विलियम जेम्स का, विलियम हुड का। प्राचीन अनुबंध, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पावलाव। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, एक बार देख चुके हैं ना। चल, ई पावलाव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन है, तो ई पावलाव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन क्या है वो बताना है। अनुबंधित उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपक, उद्दीपक है ना सभी, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक। अगला प्रश्न देख लीजिए, थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम बताए हैं? 2, 5, 3, 7। ये भी शायद रिपीट हुआ है क्या? थार्नडाइक के द्वारा सीखने के कितने गौण नियम, अच्छा गौण नियम पूछा गया है ना। मुख्य नियम कितना था भाई वो बताइएगा आप लोग कमेंट में, गौण नियम कितना है वो देख लेते हैं। 2, 5, 3, 7। क्या होगा सही आंसर? तो बी हो जाएगा 5। गौण नियम कितने हैं? तो 5 है, याद रखिएगा। और मुख्य नियम कितना था वो कमेंट करके बताइए, एग्जाम अभी प्रश्न बताए हैं उसको। ठीक है, बताइएगा जरूर। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मनोवृत्ति का सिद्धांत स्किनर, हल, थार्नडाइक, फ्रायड। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, थार्नडाइक। मनोवृत्ति का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। अगला दिया है, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया? पढ़े हैं भाई इसको भी, स्किनर, फ्रायड, थार्नडाइक, एडलर। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया है?
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुकारक सिद्धांत दिया है थार्नडाइक द्वारा। अगला दिया है एसार सिद्धांत किसने दिया? एसार सिद्धांत स्किनर, हल, एडलर, थार्नडाइक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थार्नडाइक। एसार सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया है। अगला देख लीजिए, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है? तो मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन है किसका है वो बताना है। ब्राउन का, क्रो एंड क्रो, स्किनर, किलफोर्ड। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा स्किनर का। याद रखिएगा दोस्तों स्किनर का। अगला देख लेंगे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का है? गेस्टाल्टवाद, क्लासिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रयत्न तथा मूल। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा प्रयत्न तथा मूल। तो प्रयत्न तथा मूल जो सिद्धांत है वह थार्नडाइक का है। अगला देख लीजिए, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव उदाहरण है। तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्त्राव इसका उदाहरण है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? अब ये देख लीजिएगा अच्छे से ना, पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। तो पशु मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा दोस्तों, थार्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ते पर किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? होम फेम मशीन, कोफा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा होपमैन मशीन। ठीक है। अगला देख लीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? एडलर, हल, थार्नडाइक, स्किनर। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा थार्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है ये बताना है। ये प्रश्न शायद तक रिपीट हुआ है, तो इसका आप कमेंट में सभी लोग आंसर बताइएगा। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, जैविक, बुद्धि क्या होगा? ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बेशक स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये सभी लोग पढ़े होंगे शायद तक। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक बुद्धि। ठीक है। तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो जैविक बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये तीनों क्या है? बुद्धि के प्रकार है। ये थार्नडाइक के अनुसार है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक हैं? स्किनर जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इटली के। स्किनर की बात हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए कहाँ हो जाएगा भाई? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली।
इडली डोसा मत कर देना भैया। क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कितने प्रश्न आपसे बना वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।